ज्योतिष के कुछ अनुभव किए सूत्र, कुछ ऐसे योग जो सीधे फलित होते हैं, जिनमें ज़्यादा किंतु परंतु जोड़ जुगाड़ नहीं होता है। ऐसे सूत्र और योग मैं पहले भी कई वीडियो में बताता रहा हूँ, आज पुनः लेकर उपस्थित हूँ। आशा आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। 20 सूत्र हैं ये, नंबर वाइज नहीं बोलूँगा, सीधा ही बोलता जाऊँगा। लग्नेश और शुक्र की युति, लग्नेश और शुक्र की युति पुरुष की जन्म पत्री में शुभ अवस्था में केंद्र या त्रिकोण में बन जाए, हो जाए, तो ऐसे पुरुष जातक की पत्नी बड़ी वफादार होती है। शुक्र अकेला भी यदि शुभ अवस्था में हो तो भी ऐसा देखा जाता है। शनि की 3 दृष्टियां, तीसरी, 7वीं और 10वीं में से तीसरी दृष्टि ज्यादा घातक होती है। जिस भाव पर तीसरी दृष्टि पड़ जाए उस भाव के फलों की प्राप्ति में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। शनि की समस्या यदि दशा अंतर्दशा 60 में आपको महसूस हो रही है, या शनि अपनी दशा अंतर्दशा 60 गोचर में आपको प्रभावित कर रहे हैं, तो पुराने रिश्तों का सम्मान करें और उनसे बिगड़ी हुई है या वाद विवाद है तो वाद विवाद को निपटा लें। शनि लाभ देना प्रारंभ कर सकते हैं, ऐसी संभावना है, इसमें कुछ लगता भी नहीं है। अकेले ग्रह भी राजयोग का निर्माण करते हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर जाएं और शुभ अवस्था में यह राशि परिवर्तन हो, शुभ राशि में हो, तो एक प्रकार का राजयोग होता है। किसी मित्र ने उच्च नीच के ग्रह पूछे हैं, कौन से किस किस राशि में कौन सा ग्रह नीच का होता है। ऐसे तो गूगल पर लिखा मिलता आज के लिए, खैर मैं बता ही दे रहा हूँ, आधी मिनट लगेगी। सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, शनि मेष राशि में, मंगल कर्क राशि में, गुरु मकर राशि में, बुध मीन राशि में और शुक्र कन्या राशि में। राहु और केतु की नीच उच्च राशि मैं मानता नहीं हूं, न उसका आकलन करता हूं, न ही गणना करता हूं, तो मैं बताऊंगा भी नहीं। मीन राशि जिस भी भाव में हो, 12 भाव में से किसी भाव में मीन राशि आएगी, उस भाव से संबंधित जो रिश्ता बने उनकी सहायता मदद बिना किसी अपेक्षा के करते रहें। बहुत कुछ जीवन में सुधरा रहेगा, बहुत कुछ लाभ स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। 1 से 7 भाव में सूर्य यदि स्थित है तो अपेक्षाकृत कमजोर माना जाता है। यदि ऐसा सूर्य आपकी जन्म पत्री में है तो ऐसी आदतें अपनाएं जिनसे सूर्य बलवान होते, जैसे जल्दी उठने की, सूर्य को अर्घ देने की, प्रातःकाल उगते सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार और ध्यान करने की, त्राटक करने की, कोई भी आदत अपना सकते हैं। शादी करते समय लड़के लड़की की कुंडली में बहुत कुछ मिलान करना होता है, बहुत कुछ मिलाना होता है। आजकल सॉफ्टवेयर से मिलाते हैं, इनसे मिलान होता नहीं है। फिर बाद में रिश्ता नहीं चले तो बोलते हैं पंडित जी ने मिलाया नहीं। लड़के की कुंडली में चंद्रमा से 5म या 9म भाव में मंगल स्थित हो तो बहुत कुछ मिलान स्वतः हो जाता है। बहुत सी स्थितियां स्वतः सही रहती हैं, जीवन में शादी में ज़्यादा समस्याएं नहीं आती है, और कुछ भी देखना पड़ता है। मैंने ये एक सूत्र ही आपको बताया है। राहु के साथ जन्म पत्री में गुरु स्थित हो तो ये चंडाल योग होता है। ऐसा योग जन्म पत्री में हो तो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते रहें और धार्मिक टीका टिप्पणी कभी न करें, लाभ होगा। शनि के साथ राहु हो तो ये पिशाच योग बोला जाता है। ऐसा योग जन्म पत्री में है तो हड़बड़ी कभी न करें, सभी कामों में धैर्य धारण करें, लाभ होगा। चंद्रमा के साथ राहु हो या सूर्य के साथ राहु हो, दोनों स्थितियों में ग्रहण योग कहलाता है। चंद्र राहु भी ग्रहण योग होता है, सूर्य राहु भी ग्रहण योग होता है। ऐसा कोई भी योग आपकी जन्म पत्री में है, दोनों में से, तो 2 बार लिखकर विश्लेषण करें। किसी भी कार्य को करने से पहले सुबह विश्लेषण करें, दोपहर में करें, लिखकर चिंतन करें, निर्णय सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
शुक्र और राहु का योग हो तो इसे लंपट योग बोलते हैं। शुक्र या राहु का योग कहीं भी स्थित हो जन्मपत्री में लंपट योग कहलाता है। वो किसी विशेष भाव में होगा ज़्यादा हानिकारक होगा, शुभ भाव में होगा तो हानि न के बराबर देगा। ऐसी स्थिति जन्मपत्री में यदि है तो मर्यादाहीन व्यक्ति से दूर रहें, गलत संगति के लोगों से हमेशा दूर रहें, लालच, लोभ और स्वार्थ से हमेशा दूर रहें, लाभ होगा। चंद्रमा शनि की युति जन्मपत्री में हो तो इसे विष दोष बोलते हैं, विष योग बोलते हैं। विष योग आपकी जन्मपत्री में है या किसी आपके बच्चे की जन्मपत्री में है, ये योग आपके किसी घर में भी हो तो आप उसको बताएं। किसी रिश्तेदार की जन्मपत्री में हो तो उपाय, माने सरल उपाय बताएं। किसी का भला सबका भला, अपना भला, अंत भला सो भला। विष योग जन्मपत्री में निर्मित हो जाए तो महान फिलोसफर, महान दार्शनिक के विचारों को फॉलो करें, उनके विचारों को पढ़े, अध्ययन करें और उनके विचारों पर चलने का प्रयास करें, लाभ की संभावना बढ़ जाएगी। शनि और सूर्य का योग जन्मपत्री में कहीं भी हो तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, ये पहले ही जन्म से निर्धारित हो गया है। यदि जन्मपत्री में शनि और सूर्य का योग निर्मित हो गया है। मंगल और राहु का योग जन्मपत्री में हो तो इसे अंगारक योग बोलते हैं। किसी भी भाव में स्थित हो, अंगारक योग निर्मित हो। अस्त्र शस्त्र से दूर रहें, अस्त्र शस्त्र रखने वालों से दूर रहें। जीवन में एक लक्ष्य, एक टारगेट अवश्य बनाएं बड़ा, और उसमें राहु की चतुराई लगाएं, मंगल की ऊर्जा और बल लगाएं। लक्ष्य प्राप्ति की संभावना बढ़ जाएगी और लक्ष्य तक नहीं भी पहुंचेंगे, थोड़ा पीछे भी रह जाएंगे तो बहुत कुछ अचीव होगा, बहुत कुछ प्राप्त होगा। मंगल की चतुराई लगाएं और मंगल का बल लगाएं, ऊर्जा लगाएं, राहु की चतुराई लगाएं। देखिए लाभ कैसे नहीं होता है। टारगेट अवश्य बना ले, बड़ा टारगेट बनाएं। धन देखना है तो 11वां भाव देखना होता है। धन की निरंतरता देखनी है तो कि कितना धन आएगा और धन कितना होगा, कितना धनी होगा तो दूसरा भाव देखना होता है। नेम फेम कितना होगा तो 10वां भाव देखना होता है। व्यापार की स्थिति 7वें भाव से देखी जाती है और नौकरी कितनी श्रेष्ठ, कितनी अच्छी मिलेगी 6ठे भाव से देखा जाता है। केतु जिस भी भाव में स्थित हो उस भाव के सुख नहीं लेने देता है, उस भाव से विरक्ति देता है, उस भाव के फलों से जातक को तोड़ देता है। अतः स्वयं ही विरक्त हो जाएं, उस भाव के फलों को गुप्त रखें, चर्चा न करें, दैनिक जीवन में उसको गाएं नहीं। यदि कुछ प्राप्ति हो गई तो उसकी महानता का वर्णन बार बार कहीं कहीं न करें। जैसे उससे जुड़े तत्वों को गुप्त रखना, जैसे व्यापार 7वें भाव में केतु बैठे तो व्यापार संबंधित अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। 5वें भाव में तो शिक्षा संबंधित योजनाओं को गुप्त रखें, अपने कार्यों को गुप्त रखें। 11वें भाव में तो लाभ से जुड़े कोई लाभ हो जाए या लाभ करने जा रहे हैं या लाभ के बारे में कोई प्लानिंग बना रहे हैं तो उसको गुप्त रखें। धन की स्थिति अच्छी है तो दूसरे भाव में यदि केतु है तो उस धन की स्थिति का व्याख्यान न करें। दूसरे में केतु स्थित है तो अपने परिवार में ज्यादा सामंजस्य है, झगड़े नहीं होते तो इस बात को गाएं नहीं तो झगड़े शुरू हो जाएंगे। केतु ऐसा ही करते हैं। और 12वें भाव में केतु है तो अपनी साधना, ध्यान का कहीं भी जिक्र बखाना न करें। त्रिकोण में गुरु, त्रिकोण 5वें और 9वें स्थान को ही बोलते हैं। लगन को भी त्रिकोण बोला जाता है लेकिन ये केंद्र भी होता है। त्रिकोण में गुरु कहीं भी शुभ अवस्था में हो, 1, 5, 9 में शुभ अवस्था में स्थित हो, शुभ राशि में हो और उन गुरु की दृष्टि, उस गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ जाए कहीं से भी तो केतु अपनी दशा अंतर्दशा में धन देते हैं। और ऐसा जातक जो आशीर्वाद देता है, शुभ वाणी मुंह से निकालता है, वो फलित होने की संभावना ज्यादा होती है। एक बात और सुनिए, ऐसा जातक किसी ऐसी दुकान पर चला जाए जहां पर सेल रुकी हुई हो, नित्य वहां पर जाने लगे तो सेल प्रारंभ हो जाती है। यहां भी तक भी देखा मैंने, दोनों की अवस्था यदि शुभ है या युति में है केंद्र त्रिकोण में
तो ऐसा जब तक किसी दुकान पर जाएगा, जाते ही वहां पर ग्राहकों की लाइन लगनी प्रारंभ हो जाएगी। ये मैंने हजारों बार अनुभव किया, क्योंकि मेरी जन्म पत्री में ये योग है। मैं जिसको भी शुभ वाणी बोलता हूँ वो फलित होती ही है। बहुत बार मैंने अनुभव किया, फलित होती है। और किसी दुकान पर मैं जाकर बैठता हूँ, वहाँ पर ग्राहक आने लग जाते हैं, वो दुकान खाली नहीं रहती। मैं ज्योतिषी हूँ, मेरा कार्य है सूत्रों का विश्लेषण करना, तो मेरे जन्मपत्री में है तो विश्लेषण करता हूँ। तो मैंने ये बहुत बार देखा, अब तो मैं देखता भी नहीं हूँ, लेकिन आज सुबह भी मैंने नोट किया, एक दुकान खाली थी, मैं वहाँ पर खड़ा हो गया। मैं कहीं यात्रा पर था, तो वहाँ पर फिर 10 ग्राहक इकट्ठे हो गए। तो सुबह 8 बजे हलवाई की दुकान पर इतने ग्राहक आते नहीं हैं, और वो बोला कि आपसे पहले कोई आया नहीं था, अब लाइन लग गई है। एक बात और सुनिए, आपके किसी भी मित्र परिजन की जन्मपत्री में ऐसा योग है तो उसका लाभ उठाएं, कि इसके लिए ही बता रहा हूं मैं। कोई मैं वो नहीं बता रहा हूं, मैंने कोई केतु और गुरु को अपनी परिश्रम या पुरुषार्थ से उठाकर एक साथ में नहीं रख दिया है। वो मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण वहां स्थित है, और उससे मेरे को कोई विशेष लाभ नहीं होता, सामने वाले को होता है। अपने बारे में मैं बड़े बड़े प्लान सोचता हूं तो वो फलित नहीं होते हैं। दूसरे को बोल देता हूं कि खुश रहे, या ये तेरा काम हो जाएगा, भगवान करे, भगवान शिव करे तेरा काम हो, तो हो जाता है बहुत बार। ऐसा मैंने देखा है। और किसी दुकान पर ऐसी पर जाता हूं जहाँ पर ग्राहक न हो, तो फिर वहाँ पर ग्राहक आने लग ही जाते हैं। ये बड़ा सटीक सूत्र है जो मैंने कईयों की जन्मपत्री में फलित होते देखा। स्वयं मेरी जन्मपत्री में भी मैंने इस सूत्र को फलित होते पाया, इस योग को फलित होते पाया है। ऐसा जब तक जो भी होता है वो कड़वे शब्द नहीं बोलता है, आशीर्वाद तो दे देता है, श्राप नहीं दे पाता है वो मन से। मैं भी नहीं दे पाता हूँ। कोई मेरे बारे में बुरा भी करे तो एक दिन आधा दिन मैं भूल ही जाता हूँ, मैं जीवन में याद नहीं रख पाता, सोचता हूँ चलो छोड़ो, भगवान शिव देखेंगे। तो ऐसा यदि आपके किसी मित्र या दोस्त की जन्मपत्री में है तो उससे लाभ ले सकते हैं बड़ी आराम से। धन्यवाद। कल फिर मिलते किसी अन्य वीडियो के साथ। नमस्कार। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।